तो हे गाइस, हेमंजन हियर। एंड आज की क्लास में हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार, जब भी ये क्राइसिस का टाइम आता है, मार्केट गिरी हुई होती है, ट्रम्प कुछ बोल रहा है, मोदी कुछ बोल रहा है, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, तो 99% इन्वेस्टर्स रन आफ्टर सेफ्टी कि हमें सेफ एसेट्स में पैसा डालना है, गोल्ड में, एफडी में, वटेवर, ऐसी जगहों पे पैसा डालना है। जबकि पैसा बनता है इसका उल्टा करके। मैं अपने ग्राफ को स्टडी कर रहा था, जिसमें मैंने एक्चुअली में अच्छी वेल्थ जनरेट की थी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। या तो आप ये ग्राफ देखना। ये एक्चुअली वेल्थ है जो मैंने जनरेट की थी 2022 में। 2022 के, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, उसके क्राइसिस के बाद से निफ्टी 50 ने केवल 60% रिटर्न दिए थे, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 265% अप हुआ था। तो मैं ये स्टडी कर रहा था कि ये कैसे, मतलब इन दिन उतना अच्छा नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, लेकिन तब बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट की थी। तो ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, उसके पीछे मेजर रीजन क्या था? मेजर रीजन था यार, मेरी मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ स्मॉल कैप बेट्स में थी। अभी हम लोग सेफ्टी के पीछे भाग रहे हैं, रिस्की एसेट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेरी मेजर वेल्थ स्मॉल कैप स्टॉक्स में थी। जैसे जितने भी पीएसयू बैंक्स गिरे हुए थे, स्मॉल कैप सब मैंने ले रखे थे। कैम्स हो गया, आईएक्स हो गया, बहुत सारी ग्रेट कंपनी उस समय धूल चाट रही थी, और वो सब हमने बाय की हुई थी। मैंने भी, मेरे स्टूडेंट्स ने भी। तो एट दिस टाइम हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी खरीदे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टाटा टेक। टाटा टेक ऊपर से 52% गिरी हुई है। इसी के अगेंस्ट अगर मैं कोई स्टेबल कंपनी लूं, जो लोग मूव करने की कोशिश करते हैं कि स्टेबल कंपनी बाय करते हैं, चलो एक स्टेबल कंपनी का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। दैट इज डाबर। डाबर केवल 28% गिरी है। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी, सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई बनाएंगी, तो डाबर भी ऑल टाइम हाई ही बनाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 30% गिरी है तो 80% ऊपर जाएगी तुरंत। और जो टाटा टेक जैसी स्मॉल कंपनी है, जस्ट एज एन एग्जांपल, वो भी ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो 2022 के क्राइसिस में भी बड़ा पैसा कहाँ बना था? अगर आप स्मॉल स्मॉल कैप इंडेक्स देखो, तो वो 3-4 गुना हुआ था, लेकिन लार्ज कैप 50-60-70% के आरओआई दिए थे। तो ऐसी क्राइसिस के टाइम पे अगर आपको डर लगता है कि दुनिया तबाह हो जाएगी एंड ऑल इस तरीके की बातों में अगर आप बिलीव करते हो, देन तो यार एफडी करो। मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट में आना है, तगड़ा पैसा बनाना है, एक्चुअली में वेल्थ जनरेट करनी है, तो आपको स्मॉल कैप रिस्क के फॉर्म में पैसा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि हाउ वेल डू यू डिफाइन रिस्क। तो रिस्क को डिफाइन तो खैर ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी तबाह हो सकती है, यही रिस्क होता है। तो इससे बचने के लिए डाइवर्सिफाई करो। मैं नहीं कह रहा दो स्मॉल कैप कंपनी बाय करो यार। अगर आप नॉर्मली 40 ग्रेट कंपनीज में अपना पैसा एलोकेट करते हो और आपको स्मॉल कैप बढ़ानी है, तो 40 को 60 कर दो, 70 कर दो। जितनी ज्यादा ग्रेट कंपनीज आप ऐड करोगे उतना बेटर है। पर कंपनी आपका रिस्क जितना कम रहेगा उतना बेटर है। दो तीन स्टेबल कंपनीज के मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो गिरी हुई है। पहला तो डाबर, ऑब्वियसली टॉप पे 28% डाउन है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा एचडीएफसी बैंक। कौन सोच सकता है एचडीएफसी बैंक का शेयर अपने टॉप से कितने परसेंट गिरेगा? 25%। 25% डाउन है एचडीएफसी बैंक जैसी ग्रेट कंपनी का शेयर, क्योंकि ढेर सारी कंपनीज डाउन है, नॉट अ बिग सी। तो इनमें तो ऑब्वियसली बाय करना ही है, मैंने सारी कंपनीज अच्छे से बाय कर रखी हैं। बट अगर मैं दो तीन रिस्की बेट्स की बात करूं, कि दो स्मॉल कैप जो आपको इमेंस वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, जो मैंने एक्चुअली बाय की हुई है। पहली बेट, इसके बारे में डिटेल वीडियो फ्यूचर में आएंगी। बट फर्स्ट बेट इज गोइंग टू बी टाटा टेक। एआई में कंपनी काफी काम कर रही है, दुनिया डरी हुई है कि एआई आएगा एंड ऐसी टेक कंपनीज को खा जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है यार। बड़े लोगों का पैसा जो बनता है, वो क्राइसिस के टाइम पे पैसा लगा के बनता है, निकाल के नहीं। वॉरेन बफे की स्टेटमेंट हम सभी ने सुनी है कि बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, सेल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। सुनी सबने है, समझी सबने है, लेकिन करते लोग उल्टा है, आउट ऑफ फियर। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जैसे मैं भी ये गलती कर रहा था, बिलीव मी, ये मैंने बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट किया है इन दिनों। तभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि स्मॉल कैप रिस्क की बेट ज्यादा लेनी है, और प्रॉपर डाइवर्सिफाई तरीके से। क्योंकि मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहा हूँ, निफ्टी की पुट बेच रहा हूँ। मैंने थोड़ा स्टडी किया यार, पहले बड़ा पैसा बना था, रिसेंटली 6-7 महीने, एक साल से क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जब मार्केट गिर जाती है अच्छे से, तब तगड़ा रिस्क लो। एक कंपनी 10% गिरी है, एक कंपनी 2% गिरी है, जो कंपनी 10% गिरी हो उसको बाय करो, जो कंपनी 2% गिरी हो उसको नहीं। तो इफ यू एक्चुअली वांट टू जनरेट वेल्थ, टाटा टेक इज वन सच कंपनी। नेक्स्ट जो मैं स्टडी कर रहा हूँ फ्रॉम
प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड ये सारी चीजें जो हमारे वर्ल्ड में चल रही हैं। बिकॉज यार एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरे को लगा नहीं था कि एआई इतना डेंजरस है। मैं रिलैक्स कर रहा था, अरे यार एआई वाई देख लेंगे जो भी है। फिर मैंने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया, दैट 10,000 रुपीज पर मंथ वाला। एंड आई एम अ क्वांट रिसर्चर, आपको पता ही है फुल टाइम जॉब मेरी बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेडिंग करना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं 2-4 लाख रुपए महीना दे के किसी रिसर्चर को हायर करूं एंड उससे अपना थोड़ा बहुत काम आउटसोर्स करूं। फिर मैंने क्लाउड क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया एंड मैं क्लाउड से 10 लोगों का काम कराता हूँ अब। मेरे को रिसर्चर हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 पर मंथ में मैंने 3 IIT दिल्ली के रिसर्चर हायर कर लिया, आप ऐसा समझ लीजिए। तो पॉइंट ये है यार, एआई इज रियल, तो वहां बैठ लो जहाँ पे एआई हमें फायदा देगा। तो क्लाउड से ही डिस्कशन करके कई सारी कंपनी की मैं स्टडी कर रहा हूँ। वन सच अपॉर्चुनिटी जो मेरी नजर में आई है दैट इज एक्सपीलियो सॉल्यूशंस। डिटेल वीडियो इसके बारे में आएगी, बट अगर मैं जस्ट ऊपर ऊपर से भी डिस्कस करूँ, कंपनी ऊपर से 50% डाउन है। एसएनआर स्ट्रेटेजी, सुपर स्ट्रेटेजी एंड जस्ट 50% गिरी है, डबल होगी। इस फंडे से भी आप इसको में चाहो तो अपनी वेल्थ को एलोकेट कर सकते हो। These are the two stocks, Tata Tech and Expelio Solutions, whatever, जहाँ पे जहाँ पे बेयर मिनिमम मैं अपना पैसा एलोकेट कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कंपनीज होंगी, वो कंपनीज भी ढूंढूंगा एंड आपके साथ मैं डिस्कशन करता रहूंगा। आई नो मैं यूट्यूब पे बार बार थोड़ा थोड़ा इनएक्टिव हो जाता हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी मच मोर एक्टिव। उसके लिए आपको भी अपना काम करना है यार, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ। 23,000 सब्सक्राइबर इज नथिंग। मतलब आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, क्योंकि अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना होता तो मैं भी सिल्वर गोल्ड कवर कर रहा होता कि देखो वो ऑल टाइम हाई पे है, वो बाय कर लो। दैट विल बी स्टुपिडिटी। आई वांट टू बी अ टीचर फर्स्ट एंड कंटेंट क्रिएटर सेकंड। तो फोकस ऑन दीज थिंग्स इफ यू एक्चुअली वांट टू जनरेट बिग वेल्थ फ्रॉम द मार्केट। बड़ा पैसा इसी तरीके से बनेगा। मैं हेमंत जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टर।